जीवों में जनन। Yes. जीव जनन कैसे करते, मतलब कि रिप्रोडक्शन देखना था। रिप्रोडक्शन हमें किसमें देखना है बेटा? एक प्लांट में देखना है और एक किसमें देखना है बेटा? एक एनिमल में देखना है ना। प्लांट में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन देखा था। रिप्रोडक्शन कितने पार्ट का था? एक था तुम्हारा दो सेक्सुअल पार्ट का, रिप्रोडक्शन और लौकिक दूसरा तुम्हारा जनन, लौकिक जनन। asexual, है ना। यस सर। हिंदी में क्या बुलाते थे? लैंगिक जनन। इसको बुलाते थे लैंगिक जनन। क्या बुलाते थे बच्चा? लैंगिक लैंगिक जनन। तो इसको क्या बुलाते थे? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेक्सुअल में। सेक्सुअल में बेटा कितने होते हैं? दो होते हैं। एक प्लांट का देखेंगे और एक किसका देखेंगे बेटा? एनिमल का जंतुओं देखेंगे। का। प्लांट में बेटा हम लोगों ने देखा था, प्लांट में कौन करता है? फ्लावर करते हैं। कौन करता है बेटा? फ्लावर करते हैं ना, मतलब पुष्प। क्या करते हैं बेटा? पुष्प। और पुष्प में क्या बनते हैं? मेल गैमेट बनते हैं और फीमेल गैमेट बनते हैं। फ्लावर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, फ्लावर के कई पार्ट देखे थे। सबसे बाहरी पार्ट देखा था, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? पेटल दिया था। पेटल, पेटल, है ना। फिर क्या देखा था? सेपल देखा था। पेटल के बाद क्या था बेटा? सेपल। सेपल के बाद क्या था? सेपल के बाद ये कैसा था? ये कलरफुल पार्ट था। कैसा था बेटा? कलरफुल, है ना। और ये कैसे हुआ करते थे? ग्रीन। कैसे हुआ करते थे? ग्रीन। ग्रीन के बाद हम लोगों ने देखा था, ये एक डंडी देखी थी, पर्णवृंत, जहां से फूल कनेक्टेड होता था, है ना। यस सर। ये फूल देखा था बेटा। ये वाला पोर्शन कौन था फूल का? जहां से फूल क्या लगा रहेगा, है ना। फिर उसके ऊपर क्या था? ये वाला पोर्शन क्या था? ओवरी। ओवरी को बुलाते थे अंडाशय। क्या बुलाते थे बेटा? अंडाशय। और ओवरी के ऊपर जो स्टाइल, याद करो बेटा, याद करो, याद करो, याद करो, एक डंडा बनाया था यस सर। फीमेल वाला, है ना। फीमेल वाला क्या कहलाता? जल्दी बताओ। सबसे ऊपर ये पोर्शन था स्टिग्मा। स्टिग्मा। वेरी गुड। क्या कहलाता था? स्टिग्मा। और ये वाला स्टाइल। स्टाइल। और ये वाला ओवरी। ओवरी। ठीक है बेटा। तो ये पूरा याद करो। ये पूरा क्या हो जाएगा? ओवरी। ओवरी। दिस इज द स्टाइल एंड देन दिस इज द लैंडिंग। लैंडिंग पोर्शन। लैंडिंग होता है ना, जहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा। अभी दिखाते हैं हेलीकॉप्टर कैसे उतरेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? स्टिग्मा हो जाएगा। याद हो गया था ये, है ना। अगर हम मेल की बात करें तो ये बेटा हमारा मेल हुआ करता था, है ना। यस सर। ये हमारी फीमेल हो गई। फीमेल को अंग्रेजी में क्या बुलाते थे? पिस्टिल। क्या बुलाते थे? पिस्टिल। ये एक और डायग्राम बनाया हमने, है ना। ध्यान करो बेटा, यहाँ पर क्या होता था? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता था, है एंथर। ना? और ये दो भागों में डिवाइड होता था। कुछ बच्चों ने तोड़ करके दिखाया भी था। इसका क्या नाम था? फिलामेंट। फिलामेंट। इसका क्या नाम था? एंथर। ये पूरा क्या कहलाता था? स्टेमन। वेरी गुड, याद हो गया। अरे लिखा हुआ भी तो है यहाँ। ये एंथर, हमें ये याद फिलामेंट भी है। और ये पूरा ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा बच्चे? एंथर। और ये वाला कौन सा? फिलामेंट। ये पूरा, फिलामेंट। ठीक है। याद हो गया ना? ठीक है, मतलब हम तुम्हें फूल याद हो गया। चलो बेटा हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम लोग शुरू करेंगे स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। स्टेप पे कौन कौन से स्टेप हैं जिनमें जो है, जिनके थ्रू ये गैमीट बनेंगे? बेटा याद करो, एंथर है। अगर ये क्या है बेटा? एंथर है। और ये हमारी ओवरी है। ओवरी में क्या बनते थे? ओव्यूल बनते थे। क्या बनते थे? ओव्यूल को हिंदी में क्या बुलाते थे बेटा? बीजांड। और एंथर क्या बनता बेटा? पॉलन बनते थे। क्या बनते थे? पॉलन। हाँ, अभी के लिए तुम ये समझो कि ये ऐसे है, इसमें बस इतना बनना, ठीक है। ये क्या होंगे बेटा? पॉलन। पॉलन, ठीक है। पॉलन को हिंदी में क्या बुलाते थे? परागकण। यही था ना? सर। ठीक है, तो याद करना, एक हमारा होगा मेल, है ना, और एक हमारी क्या होगी? फीमेल। फीमेल। वापिस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों गैमीट भाग ले रहे हैं। और ये याद रखना, पूरा जो तुम्हारा पेड़ है, रिपीट कर रहे हैं बच्चों सबके लिए, जो पूरा पेड़ है तुम्हारा, मतलब ऐसे मान के चलो कि हमारे पास एक गुलाब का पेड़। कौन सा पेड़ है बेटा? गुलाब का। गुलाब का। जो भी ऊपर से लेकर के नीचे तक जितना पेड़ होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, यस सर। इनमें सब में कौन सा डिवीजन होगा? कौन सी कोशिका विभाजन होगी? तो बेटा होगी समसूत्री विभाजन। और जब भी समसूत्री विभाजन होता है तब क्या होती है? वृद्धि होती है। होती है। क्या होती है? वृद्धि। फूल भी
समसूत्री विभाजन पे ही बनता है। ये समसूत्री विभाजन होगा मतलब माइटोसिस होगा बेटा। क्या होगा? माइटोसिस। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन बच्चे? समसूत्री विभाजन। जब समसूत्री विभाजन होगा तब ये क्या बनता है बच्चे? फूल बनता है। लेकिन फूल में ऐसे कौन से पार्ट हैं? तो बेटा जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? एंथर। एंथर। क्या हो जाएगा? एंथर। है ना? और ये वाला पोर्शन ये दिख रहा है सबको? यस सर। दिस इज द ओवरी, ओवरी। है ना? इसको ही मिटा देते हैं। तो ये बेटा क्या हो जाएगा? ओवरी। ओवरी। ठीक है। ये दोनों जगह, ये मेल वाला पोर्शन कौन सा बेटा? मेल वाला। और ये कौन सा? फीमेल वाला। है ना? इन दोनों पर एक विभाजन होता है, नाम है उसका ये नहीं, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा है बेटा? अर्धसूत्री। हाँ, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। चल, तो मेल वाला पोर्शन बेटा याद करो क्या होगा हमारा? एंथर होगा। क्या होगा बच्चे? एंथर। हाँ। और फीमेल वाला क्या होगा? ओवरी। है ना? इन्हीं दोनों पर क्या होंगे? कौन सा डिवीजन होंगे बच्चे? मियोसिस, मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। ये याद हो गया बेटा दोनों में। यस सर। एंथर, जब एंथर बनेगा बेटा तब कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री। और जब समसूत्री। बन के तैयार हो जाएगा, इसके भीतर की जो ये कोशिकाएं हैं ये डिवीजन करती हैं, तो क्या करती हैं? अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। अच्छा एक बार जरा पूछ लेते हैं बेटा, डीएनए नंबर मान लो अगर ये हमारा कोई 2n सेल थी, कौन सी सेल थी? 2n। और यहाँ पर अगर कौन सा डिवीजन हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है। कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री। समसूत्री। भैया दो कोशिकाएं बनेंगी। क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2n टू लिखेंगे? एन 2n और 2n। n लिखेंगे? यस सर समसूत्री। समसूत्री है तो 2n लिखेंगे कि n लिखेंगे? 2n। 2n लिखेंगे। वेरी गुड। क्या लिखेंगे बच्चा? 2n। 2n। डीएनए नंबर कभी आधा नहीं होता। मान लो ये हमारा डीएनए है ना, डीएनए को आधा नहीं किया जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा डीएनए। और अगर जो है अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है बेटा, कौन सा विभाजन हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो ये जो हमारा डीएनए है ना, ये क्या करते हैं? ये ऐसे खोल दिया जाता है। समझ रहे हो ना बेटा? इसको क्या करेंगे? खोल देंगे, है ना? तो आधा डीएनए ये लेके भाग जाएगा और आधा डीएनए ये लेकर के भाग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का आया? यस हाँ सर। ठीक। तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा? समसूत्री। और ये कौन सा हो जाएगा हमारा? अर्धसूत्री। याद हो गया? यस सर। मेल वाले किसका निर्माण करेंगे? मेल गैमीट। और मेल गैमीट क्या बुलाते हैं? युग्मक बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा? युग्मक। युग्मक वही दो प्रकार के, एक हमारा मेल युग्मक मतलब नर युग्मक, एक हो जाएगा फीमेल गैमीट मतलब मादा युग्मक, है ना? तो तुम्हारा जो मेल गैमीट होता है उसको हम लोग, जो ये कोशिका बनती है ना 2n से, है ना, उसको हम लोग बुलाते हैं nn। ये nn जाएगा ना डीएनए नंबर। यस सर। यस। इसको बुलाएंगे परागकण। क्या बुलाएंगे? परागकण। ठीक। ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, और अगर फीमेल से जो है, जो ओवरी से जा रहा है, हाँ क्या बुलाएंगे बेटा? बीजांड, है ना? Yes, sir. बीजांड। बीजांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीजांड को हम लोग अंग्रेजी में बुलाते हैं ओव्यूल। क्या बुलाते हैं बच्चे? ओव्यूल। क्या बुलाते हैं? ओव्यूल। ठीक है। स्टेप वन में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से परागकण बनते हैं। तो बेटा परागकण कहाँ बनेगा? ओवरी में बनेगा कि जो है यहाँ पर बनेगा, मतलब ये वाले पोर्शन पे? एंथर पे बनेगा। वेरी गुड। एंथर इज द मेल पार्ट। तो पहले हम लोग सीखेंगे मेल पार्ट बनना है। ठीक है। परागकण किस तरह से बनते हैं? तो बेटा पुंकेसर को हम लोग स्टेमेन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा? स्टेमेन। ये वाला पोर्शन है हमारा। यहाँ पर क्या होते हैं? ये दो भागों में विभाजित होता है। कितने परागकोश होते हैं बेटा? 2 परागकोश। क्या होते हैं बेटा ये? अब यार इसको खोला जाए तब दिखाई देता है। फूल हम लोगों ने उस दिन काट पीट के देखा था, डाइसेक्ट किया था ना फूल हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने एंथर देखा था, एंथर को दिखाया भी था। बेटा 2 भागों में होता है। अगर हम इसको काट देते हैं तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देता है बेटा, इसे,
है ना। 1 2 3 4 कितने बेटा? 4। 4 है ना। यस सर। तो बेटा इन्हीं पर क्या होगा, छोटे छोटे से विभाजन होंगे। और वो विभाजन, इसके भीतर कौन सा विभाजन होगा जल्दी से बता दो, समसूत्री विभाजन की अर्धसूत्री? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनते हैं? परागकण बनेंगे, गैमीट बनेंगे। और ये मेल गैमीट परागकण और ये बीजांड, ये दोनों क्या हैं? ये गैमीट है बेटा, युग्मक है। क्या है? युग्मक। क्या है बेटा? युग्मक। अंग्रेजी में इसको गैमीट बुलाते हैं, ठीक है, लिख लेना, युग्मक, है ना। यस सर। ये दोनों युग्मक हैं। परागकण हो जाएगा नर युग्मक और ये वाला हो जाएगा मादा युग्मक। मादा युग्मक। ठीक है, ये समझ में आया बेटा। हमने इसको क्या किया, यहाँ से काट दिया। जब हमने मुंडी काटी बेटा तो इसमें क्या देखने को मिले? 4 फलक देखने को मिले 4। हमें। 1 2 3 4 कितने फलक देखने को मिले? 4। 4 तो हम लोग बुलाते हैं चतुष्फलक। क्या बुलाते हैं? चतुष्फलक। और इसी को अंग्रेजी में बुलाते हैं हम लोग टेट्राड। टेट्रा मतलब होता है 4। तो बेटा कितने का निर्माण हुआ? 4 फलक हो गए। 4। कितने 4 फलक हो गए? फलक। 4 फलक हो गए। और इन्हीं फलकों के भीतर किसका निर्माण होगा? परागकणों का निर्माण होगा। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं बड़ी होने लगती हैं और वही कोशिकाएं बड़ी होकर के डिवीजन करती हैं। कौन सा डिवीजन करेंगी? कौन सा विभाजन करेंगी? तो बेटा अर्धसूत्री। विभाजन करती हैं। कौन सा विभाजन करती हैं? अर्धसूत्री। विभाजन करती हैं। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। परागकण कहाँ बनते हैं? तो परागकण बनेंगे परागकोश में। और परागकोश कहाँ पाया जाता है बेटा? एंथर। एंथर। पुंकेसर में। हाँ, पुंकेसर बेटा। परागकण बन गया। अब परागकण की संरचना देख लेते हैं, है ना। इसको उठा करके बाहर ले आए। बाहर लाने का मतलब हम बाहर आ गया। बाहर आ गया। हाँ, अब इसको क्या करेंगे? इसको इधर उधर लुढ़का के देखेंगे। जैसे अंडा नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके उसको लुढ़का लुढ़का के देखते हैं किधर जाएगा, है ना। इस तरह का होता है। अगर लुढ़काएंगे तो ये ऐसे रोल होने लगेगा, अगर ऐसा लुढ़काएंगे तो रोल नहीं होता, फिर वो टूट जाता है ना। यस तो ऐसा सर। मान के चलो कि ये एक अंडा है, इसको लुढ़का के देख रहे हैं कि कैसा दिखाई देगा ये, है ना। एक्चुअली में बहुत छोटा होता है, बहुत माइनर। क्या बोला जाए कि कभी कभी तो इतने छोटे होते हैं कि उनको नेक्ड आइज से देखना बड़ा मुश्किल होता है। नेक्ड आइज मतलब जो तुम्हारी आंखें ना, उनसे देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा। और माइक्रोस्कोप किसके लिए इस्तेमाल होता है? राम जानकी वाले बच्चे बताएंगे। सर सूक्ष्म कणों को देखने के लिए। सूक्ष्म कणों को देखने के लिए। हाँ, सही जवाब था एकदम। किसको देखने के लिए? जो हमारी छोटी छोटी सी चीजें हैं उनको देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप का। तो बेटा माइक्रोस्कोप में जब हम लोग देखेंगे इसको तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये जब हम इसको बड़ा करके देख रहे हैं तभी हमको कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ये इसमें लगे हुए बेटा स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल को हम लोग हिंदी में बुलाते हैं कांटे। क्या बुलाते हैं? कांटे। अब फिर अब ये ऐसे मानो कि ये फुटबॉल है। क्या है बेटा? फुटबॉल है। और उसी फुटबॉल के ऊपर क्या लगे हैं? छोटे छोटे से कांटे लगे हुए हैं। उस फुटबॉल क्या करेंगे बेटा? काट देंगे। इसको हमने काट दिया तो फिर हमको ये, अब इसको देखो बेटा, ऐसे फुटबॉल है, फुटबॉल को हमने काटा और काट करके फिर ऐसे ही दिखा रहे हैं सीधे। नहीं समझ में आया? रिपीट करें वापस। ये हमारी फुटबॉल थी और ये हमने ऐसे से काटा, इसको चाकू लेके कट गई फुटबॉल। यस सर। जैसे काटी थी ऐसी ही फुटबॉल हम लोग को क्या कर रहा है? दिखा रहा है। देखो बेटा, यस सर। तो ये भी हमें फुटबॉल कैसी दिखाई देगी? गोल गोल दिखाई देगी, है ना। यस जब ये सर। गोल गोल फुटबॉल हमको दिखाई देती तो इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है ना। बाहर वाले को हम लोग बुलाते हैं एक्साइन, अंदर वाले को बुलाते हैं इंटाइन। बाहर वाले क्या बुलाएंगे? बाह्य चोल। और अंदर वाला क्या हो जाएगा? अंतर अंतः चोल। अंदर अंतःकोश। वाला, अंदर फिर हमको दिखाई देता है एक छोटा सा, एक ये छोटा सा बिंदु दिखाई देगा। इसको हम लोग बोल देते हैं ये केंद्रक है। केंद्रक। और जो ये केंद्रक होगा, ये कैसा केंद्रक होगा पता नहीं, लेकिन जो ये वाला केंद्रक होगा ये मुख्य केंद्रक होता है बेटा। कौन सा? मुख्य केंद्रक। इसमें लिखा है जनन केंद्रक, है ना। ये जनन केंद्रक जो होएगा, इसका जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? 2n होगा कि n होगा? एन। वेरी गुड, सही था एकदम। कैसा होगा? n होगा। एन। क्योंकि ये किसके थ्रू आया है? अर्धसूत्री के। अर्धसूत्री विभाजन के बाद। वेरी गुड, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। वेरी गुड। आ गया। तो जिसको जिसको ये मालूम था केंद्रक के भीतर डीएनए पाया जाता है, और वो डीएनए कैसा होगा बेटा? अर्धसूत्री। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब हम लोग अब सीखेंगे फीमेल गैमेट कैसे बनता है ना बेटा। यस सर। फीमेल। फीमेल गैमेट का बनना मतलब कि मादा युग्मक का बनना।
मादा युग्मक। हाँ, कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा? सबसे पहली चीज आती है बेटा, कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ओवरी में। कहाँ बनेगा? ओवरी में। नाम क्या है उसका? बीजांड। बीजांड। ये वाला पोर्शन क्या था? स्टिग्मा। सर पहला वाला स्टिग्मा। हाँ, स्टाइल। और फिर ये क्या था? ओवरी। और ये वाला क्या ऊपर? स्टिग्मा। स्टिग्मा। एंड देन स्टाइल एंड देन ओवरी। ओवरी में किसका निर्माण होगा बेटा? बीजांड। यानी कि ओव्यूल का। ओव्यूल का। बहुत सुंदर जवाब। चल, आज के लिए होल्ड करते हैं इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सर।